Hello everyone, myself Manish Sharma, nursing tutor, SN Institute of Nursing Science, Nirvan University, जयपुर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, और जिस टॉपिक पे हम अपन आज बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस को आप इस प्रकार से समझिए, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, नहीं, हार्ट का काम क्या होता है कि एक प्रकार से ब्लड को पंपिंग करना। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स का काम क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज करना। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो किडनी होती है, किडनी का काम क्या होता है, एक प्रकार से फिल्ट्रेशन करना। ठीक उसी प्रकार कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशंस, इसका मतलब क्या होता है कि ब्रेन को डेड होने से पहले, ठीक है, ब्रेन को डेड होने से पहले, ठीक है, ब्रेन को डेड होने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट के जो ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज होता है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो उन टिश्यूज को डैमेज होने से पहले, ठीक है, तो आप एक प्रकार से क्या कर रहे हो कि इंसान की जान बचा रहे हो और एक प्रकार से उसको पूर्ण जीवन देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अब सपोज करो, अब मान के चलो कि आरटी है, कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में से गुजर रहे हो, आपने देखा कि कोई पेशेंट या कोई पर्सन अनकॉन्शियस सड़क पर गिरा हुआ है। ठीक है, रोड पर गिरा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि आप उसको सीपीआर देकर आप उसकी जान बचा सकते हो। तो सीपीआर क्या होता है बेटा, कि एक प्रकार से प्रोसीजर है, बेसिक स्किल है, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए और हम सबको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड, पल्मोनरी हमारे लंग्स हो गए, और रिससिटेशन का मतलब क्या होता है, पूर्ण जीवन। ठीक है, आज अपन इनकी डेफिनेशन की बात करें, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लो कि मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, ठीक है, और मैं रोड पर जा रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं, ऐसा तो होता नहीं है बेटा कि मैं मेडिकल के जो भी इक्विपमेंट्स है, मेडिसिन है, आर्टिकल्स हैं, मैं उनको अपने साथ में लेकर जाऊँगा, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, बट अपन क्या करते हैं बेटा, उन सब चीज़ों के अलावा भी अपन पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो अपन इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट अपन क्यों नहीं जानते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट इसको इसलिए नाम दिया गया बेटा, बिकॉज ये मेडिकल इक्विपमेंट्स हो रहे, आर्टिकल्स हो रही, मेडिसिन हो रही, इंजेक्टेबल्स हो रही, इनके अलावा भी ये पेशेंट की जान बचा सकता है। ठीक है, इसलिए अपन इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से जानते हैं। अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें बेटा, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में अपने क्या होता है बेटा, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज ए लाइफ सेविंग टेक्निक यूजफुल इन मैनी इमरजेंसीज इंक्लूडिंग हार्ट अटैक और नियर ड्राउनिंग इन विच समवन्स ब्रीथ इन और हार्ट बीट एज स्टॉप्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड को पंप करेगा तो हमारा ब्लड कहाँ पहुँचता है, ब्रेन में पहुँचता है, और ब्रेन में जितने भी टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता। सपोज करो हमारा मतलब कि हार्ट एक प्रकार से स्टॉप हो जाए, ठीक है, हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और ब्रेन के टिश्यूज डैमेज होने से क्या हो सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। डेफिनेशन की बात करें हम, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इज ए टेक्निक ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट until appropriate definition medical treatment can restore normal heart and ventilatory एक्शन हो गया। ठीक है, सीपीआर की डेफिनेशन की अपन बात करें तो एक प्रकार से पर्सन को क्या देना कि पूर्ण जीवन देना। पूर्ण जीवन कैसे देना, कि उसको कंप्रेशन करके। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको
नहीं, हिंदी में मैं आपको बताऊं कि कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, छाती को दबाना। ठीक है, हमारी जो रिप केज होती है, रिप केज के पीछे क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, छाती को दबाना। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो रिप केज होती है, रिप केज के पीछे क्या होता है, हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। तो एक प्रकार से कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन क्या होती है, टेक्निक होती है, और ये बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि बिना किसी भी इक्विपमेंट हो गया, इंजेक्टेबल हो गया, मेडिसिन हो गया, से अपन किसी भी पर्सन की जान बचा सकते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट फॉर ऑक्सीजनेटिंग द ब्रेन एंड हार्ट अंटिल अप्रोप्रिएट डेफिनेशन मेडिकल ट्रीटमेंट कैन रिस्टोर नॉर्मल हार्ट एंड वेंटिलेटरी एक्शन, कि जब तक उसको मेडिकल फैसिलिटीज या फिर अपन उसको हॉस्पिटल तक ना पहुंचा दे, उससे पहले उसकी जान बचाना क्या कहलाता है, सीपीआर। तो सीपीआर की डेफिनेशन समझ में आ रही। बात करते हैं बेटा अब अपन उसके पर्पस के बारे में। तो पर्पस का सबसे पहला पर्पस होता है टू मेंटेन करना ओपन एंड एयरवे। ठीक है, टू मेंटेन करना एंड ओपन एंड क्लियर एयरवे। ठीक है, सेकंड जो पर्पस होता है टू मेंटेन करना ब्रीथ इन बाई एक्सटर्नल वेंटिलेशन हो गया, टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेटिंग बाई एक्सटर्नल कार्डियक मसाज हो गया, टू सेव लाइफ ऑफ द पेशेंट हो गया, टू प्रोवाइड बेसिक लाइफ सपोर्ट टिल मेडिकल एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट अराइव्स हो गया। तो बेटा अपन पर्पस के बारे में बात किए। पर्पस क्या होता है, सबसे पहले आता है इसके इंडिकेशंस। इंडिकेशंस के अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा होता है, कार्डियक अरेस्ट। व्हाट यू मीन कार्डियक अरेस्ट, यानी कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कार्डियक अरेस्ट जो होता है, कार्डियक अरेस्ट मैं आपको नहीं वैसे समझा देता हूँ वर्बली, नहीं हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है, हार्ट का एकदम से क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना। और क्या स्टॉप हो जाना, हार्ट क्या कर रहा है कि हार्ट की एक प्रकार से पंपिंग ना हो पाना। ठीक है, हार्ट एक प्रकार से पंप नहीं कर पा रहा, तो हार्ट क्या हो गया, एक प्रकार से स्टॉप हो गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो सकता है और ब्रेन डेड हो सकता है। तो सबसे पहला इंडिकेशन कौन सा हो गया, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है बेटा पल्मोनरी अरेस्ट। पल्मोनरी अरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि सडनली सांस लेते समय क्या होना, अचानक से सांस का रुक जाना। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी आप बोलते बोलते एकदम से क्या होते हैं, सांस आपकी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, सांस नहीं ले पाना मतलब उसको सांस नहीं ले पा रहा हो, ना ब्रीथ इन कर पा रहा है, ना CO2 ना ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज हो पा रहा है। तो एकदम से क्या हो गया, ब्रीथ इन जो हो रही है वो स्टॉप हो रही है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी अरेस्ट हो गया। ठीक है, तो बेटा मैं आपको समझाता हूँ स्टेप्स ऑफ सीपीआर। सीपीआर की जो स्टेप्स कौन कौन सी होती है, आपको पता है कि सीपीआर क्यों देना है, बिकॉज लाइफ की, बिकॉज पेशेंट की जो लाइफ होती है उसको सेव करना है। ठीक है, उसके बाद में बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोला जाता है। बेसिक लाइफ सपोर्ट क्यों बोला जाता है, विदाउट एनी मेडिटेशंस इंजेक्शंस। ठीक है, इसलिए इसको अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब अपन बात करते हैं बेटा सबसे पहले स्टेप्स ऑफ सीपीआर। सीपीआर की जो स्टेप्स होती है, तो सीपीआर की स्टेप्स के अंदर सबसे पहला आता है बेटा सीन सेफ्टी। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब क्या होता है बेटा, सीन सेफ्टी का मतलब होता है बेटा पेशेंट के साथ में, कि पेशेंट की जान तो बचानी है, बट पेशेंट के साथ में क्या करना है कि अपनी भी जान को बचानी है। ठीक है, अपनी भी जान बचानी है। तो सबसे पहला पर्पस क्या होता है, सीन सेफ्टी। मतलब पर्पस या मैं बात करूं सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब समझ में आया कि सीन सेफ्टी क्या होता है कि सबसे पहले पेशेंट के साथ में अपन को अपनी भी जान बचानी है। नहीं ऐसा नहीं करना, जैसे मान लो कि आपने देखा, आप कहीं पे जा रहे हो, रास्ते में आपने देखा कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है या पर्सन है रोड पर गिरा हुआ है और सेंटर में गिरा हुआ है रोड ये, तो बेटा कभी भी ऐसा नहीं करना कि उसको वहीं पे सेंटर में ही आप क्या कर रहे हो, सीपीआर की जो स्टेप्स है वो परफॉर्म कर रहे हो, पता चले कि पीछे से कोई दूसरा ट्रक आया और वो आपके ऊपर से चला गया। तो कभी भी हमेशा फर्स्ट जो स्टेप होती है बेटा, फर्स्ट स्टेप में हमेशा देखा जाता है सीन सेफ्टी। हमेशा क्या करना है कि आपको
नहीं, अपने आप को भी बचाना है और पेशेंट को तो बचाना है ही। तो इसीलिए क्या करना है, जैसे रोड पे कहीं पे सेंटर में कोई पर्सन गिरा हुआ है या एक प्रकार से नहीं अनकॉन्शियस हो रखा है, तो सबसे पहले उसको साइड में लेकर आना है। ठीक है, साइड में लेकर आने के बाद में, ठीक है, साइड में लेटर आने के बाद में आपको उसके बाद में क्या चेक करना है, स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपने क्या किया, सीन सेफ्टी। सेकंड स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में आप क्या चेक करोगे, चैट रेस्पॉन्स। क्या चेक करोगे, चैट रेस्पॉन्स। इट मीन पोस्ट। तो जैसा अपन ने बात की कि सबसे पहले जो स्टेप होती है, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या आता है, सीन सेफ्टी, कि पेशेंट के साथ में क्या करना है, अपन को अपनी जान को भी बचाना है। ठीक है, सेकंड स्टेप जो आती है बेटा, सेकंड स्टेप के अंदर देखा जाता है, सेकंड जो स्टेप होती है बेटा, चेक द रेस्पॉन्स। सेकंड जो स्टेप होती है बेटा, सेकंड स्टेप के अंदर अपन क्या पर्पस से होता है, सेकंड जो स्टेप होती है बेटा, सेकंड स्टेप के अंदर अपन चेक द रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि पर्सन कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हुई, सीन सेफ्टी होगी। सीन सेफ्टी के बाद में जो सेकंड स्टेप जो आती है बच्चा, सेकंड स्टेप के अंदर अपन को क्या करना है, चेक रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, पर्सन का रेस्पॉन्स अपन को चेक करना है। तो पर्सन का रेस्पॉन्स अपन कैसे चेक करेंगे बेटा, कि पर्सन कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। कि पता चला कि आप सीपीआर देने जा रहे हो और पर्सन पहले से कॉन्शियस है, 2 मिनट बाद वो अपने आप ही होश में आ गया। तो बेटा ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आपको सीन सेफ्टी देखनी है। तो फर्स्ट स्टेप की अपन ने बात की, सीन सेफ्टी हो गया, उसके बाद में चेक द रेस्पॉन्स हो गया। अब चेक द रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, चेक द रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स अब कैसे, रेस्पॉन्स आप कैसे चेक करोगे। ठीक है, रेस्पॉन्स को चेक करने का तरीका होता है बेटा, आर यू ओ टी। क्या तरीका होता है, आर यू ओ टी। आपको क्या करना है बेटा, कि पेशेंट हो गया, पर्सन के जो शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स पे क्या करना है, आपको 3 बार टैप करना है। ठीक है, शोल्डर्स पे आपको 3 बार टैप करना है, और टैप करके आपको क्या पूछना है, कि हेलो सर, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। ठीक है, आपको क्या पूछना है, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। नहीं, हिंदी में भी आप पूछ सकते हो। शोल्डर पे आपने एक प्रकार से टैप किया, शोल्डर पे 3 बार टैप करना है। शोल्डर पे 3 बार टैप करके आपको क्या पूछना है, सर आप ठीक हो, सर आप ठीक हो, सर आप ठीक हो। यदि पर्सन क्या होगा, पर्सन यदि कॉन्शियस होगा तो वो जवाब देगा, यदि पर्सन यदि अनकॉन्शियस हो रहा तो उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा। बेटा यहाँ पे ट्यूशन बनता है, और सीपीआर से रिलेटेड एम्स हो गया, नॉर्थ साइड हो गया, टीटीआर, जितने भी पेपर्स होते हैं कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बेटा यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि शोल्डर पे टेप क्यों किया जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में इतने सारे पार्ट है और हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स है, तो वहाँ टैप क्यों नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, इसका एक रीज़न होता है। सपोज करो आपने देखा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला पेशेंट है। ठीक है, आपने देखा कि उसके एब्डोमन, नहीं एब्डोमन पे से क्या हुआ कि कोई टायर, कोई व्हील चेयर या कोई टायर उसके ऊपर से निकल के चला गया। ठीक है, आरटीए वाला पेशेंट है, उसके एब्डोमन जो पेट हो गया, और पेट के ऊपर से कोई टायर, किसी भी गाड़ी का टायर निकल के चला गया। ठीक है, अब आप सपोज करो कि एब्डोमन वाली जगह पे आप क्या करोगे, पालपेट करोगे। तो सिंपल सी बात है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे इंटेस्टाइन्स हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, वो एक प्रकार से डैमेज हो सकते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, शोल्डर पे क्या करते हैं, 3 बार टैप करते हैं, और टैप करके अपन क्या पूछते हैं, सर आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। ठीक है, उसके बाद में बेटा 2 स्टेप होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन ने बात की सीन सेफ्टी हो गया, सेकंड स्टेप में बात की अपन ने चेक द रेस्पॉन्स हो गया, और तीसरी स्टेप की अपन बात करते हैं बेटा चेक ब्रीथिंग। ठीक है, चेक ब्रीथिंग हो गया। ठीक है, चेक ब्रीथिंग हो गया। फर्स्ट स्टेप की अपन ने बात की सीन सेफ्टी हो गया, सेकंड स्टेप में अपन ने बात की चेक द रेस्पॉन्स हो गया,
अपन ने रेस्पॉन्स चेक कर लिया, उसके बाद में अपन ब्रीथ इन चेक करते हैं। बेटा ब्रीथ इन को चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है, बेस्ट मेथड पूछा जाता है टू चेक ब्रीथ इन हो गया। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ट मेथड टू चेक ब्रीथ इन हो गया, कि ब्रीथ इन को चेक करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है। बेटा बेस्ट मेथड कौन सा होता है? लुक, लिसन एंड फील। लुक, लिसन एंड फील हो गया, फील हो गया, ठीक है। बेटा लुक का मतलब क्या हो गया कि आपको देखना है, क्या देखना है आपको, कि जो भी पर्सन है या पेशेंट है नहीं अनकॉन्शियस हो रखा है, कि उसके चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है क्या, ठीक है, मतलब वो सांस ले पा रहा है क्या, मतलब कि उसके जो रिब केज है वो ऊपर नीचे हो रही है क्या। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? लुक। लुक का मतलब क्या हो गया कि देखना है, कि क्या देखना है कि जब पर्सन सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा, ठीक है, मतलब उसका जो चेस्ट है, उसकी जो रिब केज है, एक प्रकार से वो सांस, मतलब कि सांस को वो नहीं बाहर छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है बेटा? लिसन। लिसन का मतलब क्या होता है बेटा? सुनना, ठीक है। आप क्या करोगे, आप आपकी जो भी फर्स्ट नंबर पे हो गया लुक हो गया, सेकंड पे क्या करना है? लिसन। लिसन का मतलब हो गया सुनना, ठीक है। आप कैसे सुनोगे कि आपके कान, ठीक है, आपके कान को क्या करना है कि पर्सन की जो नोज है, ठीक है, आपका नहीं आपके जो कान है बेटा, आपके कान को क्या करना है कि पर्सन का जो माउथ है, माउथ पे लेकर जाना है, और माउथ पर लेकर जाने के बाद में आपको सुनना है, क्या सुनना है कि पर्सन की जो सांस की जो वॉइस होती है, नहीं आवाज होती है। तो सबसे पहले क्या करना है? लुक करना है, उसके बाद में लिसन करना है, और तीसरे नंबर पे होता है बेटा फील। फील आप कैसे करोगे कि अपने फिंगर्स लेकर जाना है जहाँ पे नाक के पास में, और आपको फील होगा, ठीक है। यदि पर्सन सांस ले रहा तो आपको फील होने लगेगा। तो सबसे पहले स्टेप अपनी कौन सी हुई? सबसे फर्स्ट स्टेप की अपन बात करते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? सीन सेफ्टी होती है। उसके बाद में क्या किया अपन ने? चेक द रेस्पॉन्स कर लिया। उसके बाद में अपन ने ब्रीथ इन चेक कर ली। तो ब्रीथ इन को चेक करने का जो तरीका हो गया बेटा, जो बेस्ट मेथड होता है टू चेक ब्रीथ इन हो गया। ब्रीथ इन को चेक करने का जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है? लुक, लिसन एंड फील हो गया, ठीक है, कि आपने देखा, सुना और फील किया, ठीक है। उसके बाद में बेटा फोर्थ नंबर की अपन बात करते हैं, चेक द पल्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे अपन ने क्या किया? सीन सेफ्टी कर लिया। उसके बाद में क्या किया? चेक द रेस्पॉन्स हो गया। उसके बाद में क्या किया अपन ने? ब्रीथ इन को क्या किया? चेक किया। और ब्रीथ इन को आप कैसे चेक करोगे? लुक, लिसन एंड फील हो गया, ठीक है। उसके बाद में बेटा अपन को चेक करनी है कि पर्सन की पल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सी होती है? चेक द पल्स, ठीक है। बेटा पल्स को चेक करने का जो तरीका होता है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे एडल्ट में अपन कैरोटिड पल्स यूज में लेते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों के अंदर अपन फीमोरल पल्स अपन यूज में लेते हैं, और बच्चों के अंदर अपन एक प्रकार से देखा जाए, नहीं एडल्ट हो गया, एडल्ट के अंदर अपन कैरोटिड पल्स यूज में लेते हैं। बच्चे हो गए, बच्चों के अंदर अपन फीमोरल पल्स हो गया, ठीक है, फीमोरल पल्स भी अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। फीमोरल पल्स के साथ में अपन कैरोटिड पल्स भी यूज में ले सकते हैं। बिकॉज क्यों? बिकॉज जैसे सपोज करो कि एक प्रकार से 16 साल का बच्चा है, बट उसका शरीर ऐसा है कि उसके अंदर फैट इतना आ चुका है कि आपको फीमोरल पल्स एक प्रकार से फील नहीं हो रही। तो उस कंडीशन के अंदर आप उसकी कैरोटिड पल्स को भी असेस कर सकते हो। और ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है जो इन्फेंट हो गया। इन्फेंट के अंदर आप कौन सी पल्स को असेस करते हो? ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल पल्स। तो सबसे पहले अपन ने सीन सेफ्टी किया, सीन सेफ्टी के बाद में चेक द रेस्पॉन्स हो गया। चेक द रेस्पॉन्स के बाद में क्या हुआ कि ब्रीथ इन आपने चेक की। ब्रीथ इन आप कैसे चेक करोगे? लुक, लिसन और फाइल हो गया। उसके बाद में जो फोर्थ स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप के अंदर आप क्या करोगे? चेक द पल्स हो गया। तो पल्स को चेक करने का तरीका क्या होता है? जो कैरोटिड पल्स होती है, यानी एडल्ट हो गया, एडल्ट के अंदर आप कौन से पल्स को चेक करोगे? कैरोटिड पल्स, ठीक है। कैरोटिड पल्स क्या होती है बेटा? ये अपना क्या हो गया? नहीं एडम्स एप्पल हो गया। ये कौन सा वाला पार्ट है? एडम्स एप्पल,
ठीक है। एडम्स एप्पल के अपन साइड में जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन वाले पार्ट पे क्या होती है, आपको कैरोटिड पल्स फील होगी। ये अपना कौन सा वाला पार्ट है, एडम्स एप्पल हो गया। एडम्स एप्पल के आप साइड में जाओगे, यहाँ कौन सा होता है, यहाँ पाई जाती है कैरोटिड पल्स। यहाँ पे जो डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पे क्या होती है बेटा, कैरोटिड पल्स पाई जाती है। ठीक है, तो अपन ने बात की एडल्ट हो गया। एडल्ट में आपको कैरोटिड पल्स को असेस करना है। ठीक है, बच्चों के अंदर आपको फीमोरल पल्स, फीमोरल पल्स कहाँ होती है बेटा, हमारा जो ग्रोइन वाला एरिया होता है, कौन सा वाला एरिया, ग्रोइन वाला जो एरिया होता है, वहां पे फीमोरल पल्स को असेस करना है। ठीक है, इन्फेंट और जो न्यूबॉर्न हो गया, नहीं इन्फेंट हो गया, इन्फेंट के अंदर अपन ब्रेकियल पल्स को असेस करता है। ठीक है बेटा, बट ध्यान में रखने वाली बात यहाँ ये है कि पल्स को कभी भी नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा अपन उसको असेस नहीं करना। ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर ही अपन को पल्स को असेस करना है। यदि पल्स यदि आ रही है तो सीपीआर परफॉर्म नहीं करना है। यदि पल्स आपको फील नहीं हो रही, देन उसके बाद में आपको सीपीआर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सीन सेफ्टी किया। सीन सेफ्टी के बाद में क्या किया, चेक द रेस्पॉन्स देखा उसका। और रेस्पॉन्स आप कैसे देखोगे, शोल्डर पे आप 3 बार टैप करोगे। टैप करने के बाद में आप क्या पूछोगे कि सर नहीं, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे बेटा, चेक करोगे पर्सन की जो ब्रीथ इन है। तो ब्रीथ इन को चेक करने का जो मैंने क्या बताया आपको, लुक, लिसन और फील हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको पल्स को चेक करनी है। पल्स को आप कैसे चेक करोगे, कैरोटिड पल्स होगी जो नहीं एडल्ट के अंदर यूज में ली जाती है। ठीक है, एडल्ट में कैरोटिड पल्स क्या करते हैं अपन, नहीं असेस करते हैं। उसके बाद में क्या होता है बेटा, बच्चों के अंदर अपन ब्रेकियल पल्स असेस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इन्फेंट हो गया और न्यूबॉर्न हो गया, सॉरी नहीं, इन्फेंट और न्यूबॉर्न के अंदर अपन ब्रेकियल पल्स असेस कर सकते हैं। और बच्चों के अंदर, ठीक है, जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर अपन फीमोरल पल्स को असेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बेटा जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है, आपने देखा कि पर्सन को क्या हो रही है, पल्स असेस नहीं हो पा रही। ठीक है, पर्सन को पल्स असेस नहीं हो पा रही, तो आप उसके बाद में क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कॉल फॉर हेल्प। आपको क्या करना है, हेल्प के लिए किसी को बुलाना है। ठीक है, कॉल फॉर हेल्प। ठीक है, हेल्प के लिए आपको बुलाना है, या मतलब भी नहीं, एक प्रकार से देखा जाए नहीं हॉस्पिटल में फोन करना है, या मतलब हो गया कि नहीं एम्बुलेंस को क्या करना है, आपको फोन करना है। कॉल फॉर हेल्प हो गया। ठीक है, उसके बाद में बेटा अपन बात करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप आती है, आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है कंप्रेशन। क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है कंप्रेशन। तो सबसे पहले अपन ने किया, सीन सेफ्टी कर लिया। सीन सेफ्टी करने के बाद में आपने क्या किया, सीन सेफ्टी हो गया। सीन सेफ्टी के बाद में आपने क्या किया कि चेक रेस्पॉन्स हो गया, कि पर्सन का जो भी रेस्पॉन्स है वो आपने चेक किया। रेस्पॉन्स के बाद में क्या हो गया, आपने ब्रीथ इन चेक की। ठीक है, ब्रीथ इन में आप कैसे करोगे, लुक, लिसन एंड फाइल हो गया। ठीक है, लुक, लिसन एंड फील हो गया। ठीक है, ब्रीथ इन के बाद में आपने क्या चेक किया, उसकी पल्स चेक करी, पल्स आपको असेस नहीं हो पा रही। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे आप, कॉल फॉर हेल्प। हेल्प के लिए आप किसी ना किसी को बुलाओगे। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि कोई पर्सन हो गया, फिर एक प्रकार से मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती है, जैसे मान लो कि एम्बुलेंस हो गया, हाँ, नहीं एम्बुलेंस को आप फ़ोन करोगे। ठीक है, तो कॉल फॉर हेल्प हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे बेटा, जो नेक्स्ट स्टेप होती है, नेक्स्ट स्टेप की अपन बात करें, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करोगे बेटा, कि नेक्स्ट जो स्टेप्स होती है वो आती है बेटा कंप्रेशन। स्टार्ट करिए बेटा कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है बेटा, आप स्टार्ट करोगे कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से क्या करना, चेस्ट को दबाना, मतलब कि एक प्रकार से जो छाती होती है, हिंदी में आपको बताऊँ, छाती को क्या करना बेटा, एक प्रकार से दबाना, जिससे क्या होएगा आपको पता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, पार्ट होता है स्टर्नम होता है। स्टर्नम के नीचे क्या होता है, यहाँ पे जीफोइड प्रोसेस होता है। ठीक है, और जीफोइड प्रोसेस वाले पार्ट पे क्या करना है, आपको कंप्रेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं बेटा,
जैसे अपन ने बात की बेटा इंडिकेशंस हो गया, तो इंडिकेशंस में क्या हो गया, सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट हो गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, ड्राउनिंग हो गया, फॉरेन बॉडीज इन थ्रोट हो गया, स्मोक इनहेलेशन हो गया, ड्रग ओवरडोज हो गया, सफोकेशन हो गया, एक्सीडेंटल इंजुरीज हो गई, ट्रॉमा हो गई। ये सारे क्या है बेटा, इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस का मतलब क्या हो गया कि अपन इन कंडीशंस के अंदर अपन सीपीआर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बेटा बात करते हैं अपन प्रिंसिपल्स ऑफ सीपीआर। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सीपीआर की अपन बात करें, टू रीस्टोर इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड वेंटिलेशन, मतलब क्या करना कि वापस से जो सर्कुलेशन है उसको एक प्रकार से इफेक्टिव करना, और जो हमारा वेंटिलेशन है उसको इफेक्टिव करना, मतलब कि उसको रीस्टोर करना। टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल सेंट्रल डैमेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन के अंदर टिश्यूज होते हैं, जो एक बार डैमेज हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर मान लो कि टिश्यूज डैमेज हो गए, तो टिश्यूज डैमेज होने के बाद में क्या होता है, ये बेटा इरिवर्सिबल कंडीशंस होती है। तो टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल सेंट्रल डैमेज ड्यू टू anorexia, when the heart fails to maintain the cerebral circulation for approximately 4 minutes, the brain may suffer irreversible damage। बेटा इसको समझना ऐसा है कि हमारे जो ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, और कार्डियक अरेस्ट के बाद में क्या हो गया कि 4 मिनट हो गया। ठीक है, 4 मिनट के बाद में क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, जो एक प्रकार से कैसी कंडीशन होती है, ब्रेन के टिश्यूज का डैमेज होना, जो एक प्रकार से कैसी कंडीशन होती है, इरिवर्सिबल कंडीशंस होती है। ये कैसी कंडीशंस होती है, इरिवर्सिबल कंडीशंस होती है। स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सीपीआर, जिसमें अपन ने बात की बेटा स्टेप्स हो गया। ठीक है, द स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सीपीआर हैज बीन एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एयरवे, ब्रीथ इन और सर्कुलेशन। ये जो फॉर्मूला था बेटा अपन पहले काम में लेते थे, बट अभी अपन बात करें, बट रिसेंटली द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हैज changed it from airway breathe in circulation to chest compression airway breathe in हो गया। ठीक है, ये क्या था बेटा, पहले वाला फॉर्मूला था, पहले अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते थे, एबीसी, एयरवे, ब्रीथ इन और सर्कुलेशन हो गया। बट बेटा अभी अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं सीपीआर के अंदर, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथ इन हो गया। ठीक है, तो अपन बात करते बेटा स्टेप्स इन सीपीआर। तो सीपीआर के स्टेप्स की अपन बात करें, तो सीपीआर के स्टेप्स के अंदर अपन ने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात की थी अपन ने, तो फर्स्ट स्टेप की अपन ने बात की बेटा, फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, सीन सेफ्टी हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बात की अपन ने बेटा, चेक द रेस्पॉन्स हो गया, चेक द रेस्पॉन्स। ठीक है, और तीसरे नंबर की अपन बात करते हैं बेटा, चेक ब्रीथ इन हो गया। तो ब्रीथ इन को आप कैसे चेक करोगे, लुक, लिसन एंड फील। ये बातें मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, सीन सेफ्टी हो गया, चेक द रेस्पॉन्स हो गया, चेक ब्रीथ इन हो गया, उसके बाद में चेक द पल्स हो गया, चेक द पल्स हो गया। यदि पल्स फील होती है तो अपन को कंप्रेशन स्टार्ट नहीं करना है, यदि पल्स अपन को फील नहीं हो रही है तो उसके बाद में अपन को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, कंप्रेशन आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग सीपीआर चेक इज द person conscious or unconscious. If the person appears unconscious, tap or sit his or her shoulder and ask लाउडली। आपको क्या पूछना है, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया पहले। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन मतलब हो गया, ठीक है बेटा, अपन बात करते हैं, अपन सर्कुलेशन हो गया कि सर्कुलेशन की अपन बात करते हैं, तो सर्कुलेशन के अंदर बेटा अपन को क्या बात करनी है, कंप्रेशन। ठीक है, क्या बात करनी है बेटा, कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से छाती को दबाना। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हमारी रिब केस के पीछे। ठीक
ठीक है, हमारी रिप केस के पीछे रोटेटेड है। तो आपको क्या करना है बेटा, कंप्रेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं बेटा कंप्रेशन, अब यहाँ भी पूछा जाता है, जैसे मान लो कि एडल्ट हो गया, तो एडल्ट के अंदर आप, एडल्ट के अंदर जो कंप्रेशन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है बेटा, 30:2 होता है। ठीक है, दो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, 30 कंप्रेशन करना है आपको। ठीक है, कंप्रेशन का जो एक प्रकार से रेशियो जो पूछा जाता है बेटा, कंप्रेशन का जो रेशियो होता है एडल्ट में कितना होता है, 30:2 होता है। ठीक है, बच्चों की अपन बात करें, जैसे चाइल्ड हो गया या चिल्ड्रंस जो होता है बेटा, कि बच्चों की अपन बात करें तो बच्चों के अंदर कितना होता है, 30:2 ही होता है। यदि वन रेस्क्यूअर है, यदि दो रेस्क्यूअर है तो 30:2 होता है। ठीक है, यदि दो रेस्क्यूअर है, मतलब रेस्क्यूअर का मतलब हो गया कि जान बचाने वाले। ठीक है, यदि जान बचाने वाला 8 है तो 30:2 हो गया। यदि जान बचाने वाले 2 है, यदि 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 हो गया। ठीक है, 15:2 हो गया। ठीक है, जैसे आपने अब बताया, हम्म, जैसे restore blood circulation with chest compressions, put the person on his or her back on a firm surface, place the heel of one hand over the center of the person's chest, place your other hand on top of the first hand, use your upper body weight and compress the chest at least 2 inch, push hard and fast at a rate of about 100 compressions पर मिनट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा कंप्रेशन हो गया। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब समझ में आया कि एक प्रकार से छाती को दबाना। ठीक है, कहाँ पे, ठीक है, हमारा जो नी स्टर्नम हो गया, स्टर्नम के नीचे जो जीफॉइड प्रोसेस होता है वहां पे क्या करना है बेटा, हमें इस प्रकार से क्या करना है बेटा, इस प्रकार से अपने हैंड्स को लेना है। ठीक है, हैंड्स को लेना है और कैसे रखना है बेटा, एकदम सीधा। ठीक है, कि हमारे बॉडी का जो वेट है एक प्रकार से शोल्डर्स पे आना चाहिए और हमारे हाथ पे आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है बेटा, 30 कंप्रेशन परफॉर्म करना है इस प्रकार से। ठीक है, तो 30:2, अभी ये दो क्या है बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कंप्रेशन और वेंटिलेशन जो रेशियो होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात की कंप्रेशन हो गया, तो कंप्रेशन में अपन ने क्या देखा कि कंप्रेशन जो रेट होती है वो कितनी होनी चाहिए एडल्ट के अंदर, 30:2 हो गया, चाहे से 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर हो। ठीक है, उसके बाद में बेटा जो बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर अपन बात करते हैं बेटा कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि 30:2 होता है। ठीक है, बट यदि 1 रेस्क्यूअर है, यदि 2 रेस्क्यूअर है तो 15:2 हो गया। ठीक है, 15 कंप्रेशन हो गया और 2 ब्रीथ हो गया। ठीक है, ये 15 कंप्रेशन करने और 2 ब्रीथ आपको प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद में बेटा बात करते हैं अपन इन्फेंट हो गया और न्यूबॉर्न हो गया। इन्फेंट और न्यूबॉर्न के अंदर अपन क्या करते हैं, 3:1 हो गया। 3:1 का फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। ठीक है, 3 कंप्रेशन हो गया और 1 ब्रीथिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद में बेटा अपन क्या करते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, कंप्रेशन के बाद में बेटा अपन एयरवे चेक करते हैं। ठीक है, कंप्रेशन किया तो कंप्रेशन के बाद में अपन क्या चेक करेंगे बेटा, एयरवे। कंप्रेशन हो गया बेटा, कंप्रेशन के बाद में अपन क्या चेक करेंगे, एयरवेट करेंगे। एयरवेट को आप इस प्रकार से समझिए बेटा, जैसे सपोज करो स्कूटर पे कोई पर्सन जा रहा है। ठीक है, उसने क्या कर रखा है, कोई पान मसाला या कोई गुटखा वगैरह अपने मुंह में दबा रखा है, खा रखा है। ठीक है, सपोज करो उसके साथ में ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कि आरटीए हो जाता है। तो एक प्रकार से क्या हो गया बेटा, उसके मुंह में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस था, ठीक है, किसी भी टाइप का जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस था या कुछ भी था बेटा, यदि वो क्या हो गया कि मुंह में रह गया या मुंह से क्या हो गया बेटा, यहाँ तक गले तक चला गया, तो एक प्रकार से उसको सांस लेने में दिक्कत हुई और सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। तो आपने क्या किया बेटा, कंप्रेशन तो आपने किया, स्टार्ट कंप्रेशन, कि आपने कंप्रेशन करना स्टार्ट किया। कंप्रेशन के बाद में क्या आता है बेटा, आपको एयरवे को भी क्या करना है, चेक करना है। एयरवे की जो पैटर्न्स होती है बेटा उसको क्लियर करनी है और आपको चेक करना है। तो बेटा एयरवे की जो पैटर्न्स होती है उसको चेक करने का जो एक प्रकार से तरीका होता है। ठीक है, एयरवे की जो पैटर्न्स होती है उसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि अपन 2 प्रकार के मैन्युअल यूज में लेते हैं, कि 2 टाइप्स के अपन मैन्युअल यूज में लेते हैं। मैन्युअल कौन कौन से होते हैं बेटा,
कि अपन दो टाइप्स के क्या करते हैं बेटा मैन्यूअल यूज में लेते हैं। पहला कौन सा होता है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर। जैसा आपने यहाँ देख रखा है कि ओपन द पर्सन एयरवे यूजिंग द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर, ठीक है। कि आपने क्या किया कि कंप्रेशन परफॉर्म किया। कंप्रेशन करने के बाद में क्या करना है बेटा, आपको एयरवे को आपको चेक करना है, ठीक है। एयरवे को आप कैसे चेक करोगे कि आप दो प्रकार के मेथड्स आप यूज में लेते हो। दो प्रकार के मेथड्स आप कौन कौन से यूज में लेते हो। सबसे फर्स्ट मेथड होता है बेटा हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर हो गया, और सेकंड नंबर पे आता है बेटा जो ट्रस्ट मैन्यूवर हो गया, ठीक है। तो अब कौन कौन से मेथड्स यूज में लोगे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर हो गया, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन सा आता है बेटा, जो ट्रस्ट मैन्यूवर हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जो ट्रस्ट जो मैन्यूवर हो गया मतलब कि एक प्रकार से क्या करना है बेटा, जबड़े को ओपन करना, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार से जोड़ को क्या करना यानी ओपन करना, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो यानी आरटीए वाला पेशेंट है जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है, ठीक है। सपोज करो यानी आरटीए वाला पेशेंट है, ठीक है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला पेशेंट है, आपको पता नहीं है कि उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। बेटा तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला जो पेशेंट है उसके अंदर आप कौन सा मैन्युअल यूज में लेते हो, ठीक है। नहीं आरटीए वाला पेशेंट हो गया या फिर नहीं हो गया, नहीं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला पेशेंट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट के अंदर आप कौन सा मैन्युअल यूज में लेते हो। तो बेटा यहाँ पे राइट आंसर जाता है कि कभी भी ध्यान में रखना कि आरटीए वाला पेशेंट, ठीक है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला पेशेंट, उसमें हमेशा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्युअल यूज में नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमेशा जो ट्रस्ट मैन्यूवर अपन यूज में लेंगे, बिकॉज हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट जो मैन्यूवर होता है बेटा, इससे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी होने के चांसेस क्या होते हैं और ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता है। इसलिए अपन को क्या करना है बेटा, जो ट्रस्ट मैन्यूवर आपको यूज में लेना है, और जो ट्रस्ट मैन्यूवर आपको किस में यूज में लेना है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले जो पेशेंट होता है उनके अंदर, ठीक है। तो आपने क्या चेक किया, एयरवे को चेक करना है। मैं आपको वापस से रिमेंबर करो तो रिमेंबर करवाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपने क्या देखा, सीपीआर के अंदर सीन सेफ्टी किया कि पेशेंट को भी सेव करना है और पेशेंट के साथ में क्या करना है कि अपनी जान को भी सेव करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया बेटा, चेक रेस्पॉन्स हो गया, आपने रेस्पॉन्स क्या किया, चेक किया। और रेस्पॉन्स को चेक करने का जो एक प्रकार से तरीका होता है वो क्या होता है कि आप क्या करोगे, पर्सन हो गया पेशेंट हो गया, ठीक है, उसके शोल्डर पे क्या करोगे, आप 3 बार टैप करोगे कि सर आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे बेटा, तीसरे नंबर की बात की अपन ने, तीसरे नंबर पे क्या है, सीन सेफ्टी हो गया, चेक रेस्पॉन्स हो गया, चेक ब्रीथिंग हो गया। तो ब्रीथिंग को आप कैसे चेक करोगे, मैंने आपको बताया था लुक लिसन एंड फील हो गया, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या आता है बेटा, चेक द पल्स हो गया, ठीक है। आप पल्स को क्या करोगे बेटा, चेक करोगे, ठीक है। सबसे पहले सीन सेफ्टी हो गया, फिर उसके बाद में क्या किया आपने, रेस्पॉन्स चेक कर लिया। रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में क्या किया आपने कि ब्रीथिंग चेक की, और ब्रीथिंग चेक करने के बाद में आपने क्या किया, पल्स चेक की, ठीक है। यदि पल्स आपको यदि असेस नहीं हो पा रही तो आपको क्या करना है बेटा, कंप्रेशन आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। कंप्रेशन स्टार्ट करने के बाद में क्या करना है बेटा, आपको एयरवे को चेक करना है। मतलब कि जो एयरवे है, एयरवे को क्या करना है बेटा, आपको चेक करना है, ठीक है। एयरवे को आप चेक कैसे करोगे, ये दो प्रकार के मैन्यूवर यूज में लेते हो, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर और जो ट्रस्ट मैन्यूवर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि आरटीए वाला पेशेंट हो गया या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट के अंदर कि कौन सा मैन्यूवर यूज में लिया जाता है। तो आप कौन सा मैन्यूवर यूज में लोगे यहाँ पे, जो ट्रस्ट मैन्यूवर, ठीक है। तो एयरवे हो गया, एयरवे को क्या करना है आपको, क्लियर द एयरवे हो गया और ओपन द एयरवे। बेटा यहाँ पे इन एयरवे को अपन क्लियर क्यों कर रहे हैं, एयरवे को अपन क्लियर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हो सकता है कि पेशेंट के मुंह में पहले से कोई चीज़ हो, ठीक है, जिससे क्या है कि पेशेंट के मुंह में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर वही चीज़ क्या हो सकती है, एक प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन का कारण बन सकती है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, एयरवे को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। तो क्लियर द एयरवे हो गया, ओपन द पर्सन एयरवे यूजिंग द हेड टिल्ट
चिन लिफ्ट मैन्यूवर। जैसे आप मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के मेथड्स आपको यूज में लेते हैं कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर हो गया और जो ट्रस्ट मैन्यूवर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन। ठीक है, फिर क्या करना है बेटा, चेक फॉर नॉर्मल ब्रीथ इन, लुक फॉर चेस्ट राइज, लिसन फॉर नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स एंड फील फॉर द पर्सन ब्रीथ ऑन योर चिट। इफ द पर्सन इजेंट ब्रीथ इन नॉर्मली बिगेन माउथ टू माउथ ब्रीथ इन। ठीक है, उसके बाद में क्या किया बेटा, अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया बेटा, स्टार्ट किया, कंप्रेशन हो गया। ठीक है, कंप्रेशन करने के बाद में क्या किया अपन ने कि उसको एयर वेट को अपन ने चेक किया। ठीक है, एयर वेट को चेक करने के बाद में अपन क्या करेंगे बेटा, उसको ब्रीथ इन प्रोवाइड करवाइए। मतलब कि क्या करेंगे अपन उसको, ब्रीथ इन जो होती है, ब्रीथ इन क्या करेंगे अपन उसको प्रोवाइड करवाइए, कि प्रोवाइड करवाइए ब्रीथ इन हो गया, प्रोवाइड ब्रीथ इन, प्रोवाइड करवाइए अपन ब्रीथ इन हो गया। ठीक है, तो ब्रीथ इन को जो प्रोवाइड करवाने का जो तरीका होता है बेटा, जैसे एडल्ट हो गया, तो एडल्ट के अंदर अपन को क्या करना है, माउथ टू माउथ, यानी एडल्ट के अंदर अपन को क्या करना है बेटा, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ क्या करनी है बेटा, आपको ब्रीथ इन प्रोवाइड करवानी है। और माउथ टू माउथ ब्रीथ इन आपको कैसे प्रोवाइड करवानी है, कि आपके पास में कोई भी कपड़ा हो या फिर आपके पास में कोई भी रुमाल हो। ठीक है, आपको क्या करना है, पेशेंट हो गया, ठीक है, पर्सन हो गया, पर्सन के क्या करना है, आपके मुंह पे रखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है बेटा, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ क्या करनी है बेटा, आपको ब्रीथ प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हो रही बात, हो रही एडल्ट हो गया। बट बेटा आपको बात यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप माउथ टू माउथ ब्रीथ प्रोवाइड करवा रहे हो, उस टाइम पे क्या करना है बेटा, अपने जो नोज़ है, नोज़ को क्या करना है, एक प्रकार से पिंच करके रखना है, जिससे आप जो ब्रीथ डिलीवर कर रहे हो पेशेंट को, वो नोज़ के थ्रू वापस से बाहर ना आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, कि माउथ टू माउथ क्या करनी है, ब्रीथ प्रोवाइड करवानी है, और नोज को क्या करके रखना है, एक प्रकार से पिंच। ठीक है, नोज को पिंच करके आपको रखना है। ठीक है, ये अपन ने बात की बेटा एडल्ट हो गया। अब अपन बात करते हैं बेटा जैसे बच्चों के अंदर, कि बच्चों के अंदर क्या करते हैं बेटा, अपन माउथ टू नोज हो गया, माउथ टू नोज क्या करते हैं, अपन ब्रीथ डिलीवर करते हैं, जैसे चाइल्ड हो गया। बच्चों के अंदर अपन क्या करते हैं बेटा, माउथ टू नोज हो गया, कि माउथ टू नोज क्या करते हैं, अपन ब्रीथ डिलीवर करते हैं। ठीक है, माउथ टू नोज क्या करते हैं, अपन ब्रीथ डिलीवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में बेटा इन्फेंट हो गया, न्यूबॉर्न हो गया, इन्फेंट और न्यूबॉर्न के अंदर भी अपन सेम ही करते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया सबसे पहले, मतलब इन्हीं सीन सेफ्टी किया, सीन सेफ्टी के बाद में क्या किया आपने, नहीं, एक प्रकार से सीन सेफ्टी किया, सीन सेफ्टी के बाद में क्या किया बेटा, रेस्पॉन्स आपने चेक किया, और रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में आपने क्या किया, ब्रीथ इन का जो है, ब्रीथ इन आपने चेक की। तो ब्रीथ इन आप कैसे चेक करोगे, लुक हो गया, लिसन हो गया एंड फील हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया बेटा, चेक द पल्स हो गया, आपने पल्स को चेक किया, और पल्स को चेक करने के बाद में क्या किया आपने, कि कॉल फॉर हेल्प, यानी आपने क्या किया, हेल्प के लिए किसी की मदद ली। ठीक है, जैसे मान लो नहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ हो रही है, नहीं एम्बुलेंस हो गया, आपने फ़ोन किया। ठीक है, कॉल फॉर हेल्प के बाद में क्या किया आपने, स्टार्ट किया कंप्रेशन। ठीक है, स्टार्ट किया आपने कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद में आपने क्या किया, एयरवेट को आपने चेक किया। ठीक है, एयरवेट को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के मेथड्स अपन यूज में लेते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैन्यूवर हो गया, और जो ट्रस्ट मैन्यूवर हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया आपने, कंप्रेशन हो गया, एयरवे हो गया, और ब्रीथ इन हो गया। तो ब्रीथ इन आपको कैसे देनी है, एडल्ट के अंदर आपको माउथ टू माउथ क्या करनी है, ब्रीथ डिलीवर करनी है, और बच्चों और इन्फेंट के अंदर क्या करनी है, माउथ टू नोज करनी है। ठीक है, तो ब्रीथ इन की अपन बात करते हैं बेटा, ब्रीथ फॉर द पर्सन रेस्क्यू ब्रीथ इन कैन बी माउथ टू माउथ ब्रीथ इन और माउथ टू नोज ब्रीथ इन हो गया। ठीक है, तो माउथ टू माउथ जो ब्रीथ इन दे रखी है अपन को किस में करनी है, एडल्ट के अंदर यूज में लेनी है, और माउथ टू नोज जो ब्रीथ इन होती है बेटा अपन को बच्चे हो रहे और इन्फेंट के अंदर अपन को यूज में लेनी है। फिर कंटिन्यू करना है बेटा, चेक फॉर नॉर्मल ब्रीथ इन, आपको चेक करना है नॉर्मल ब्रीथ इन के लिए।
Look for chest rise, listen for normal breath sound, and feel for the person breathe on your chest, on your चिकोरिया, ठीक है. If the person isn't breathing normally, begin mouth to माउथ ब्रीथिंग हो गया, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था, जो कंप्रेशन और वेंटिलेशन जो रेशियो होता है एडल्ट के अंदर अपन 30:2 काम में लेता है बेटा. 30:2 का मतलब क्या हुआ कि 30 कंप्रेशन हो गया और 2 बार क्या देनी है उसको, ब्रीथिंग प्रोवाइड करवानी है, ठीक है. और ब्रीथिंग आपको नहीं कैसे प्रोवाइड करवानी है, जैसे मान लो नहीं एडल्ट हो गया, एडल्ट के अंदर आपको माउथ टू माउथ हो गया और उसके बाद चिल्ड्रंस हो गया या फिर इन्फेंट हो गया में माउथ टू नोज हो गया, ठीक है. तो अपन बात करते हैं बेटा एडल्ट हो गया, एडल्ट के अंदर आपको 30:2 कंप्रेशन काम में लेना है कि 30 कंप्रेशन हो गया. 30 कंप्रेशन के बाद में आपको 2 बार क्या करनी है, ब्रीथ डिलीवर करवानी है, ठीक है. उसके बाद में बेटा सेटिंग जो आता है न्यूबॉर्न हो गया, सेटिंग जो आता है बेटा जो बच्चे होता है चिल्ड्रंस जो होता है, ठीक है. चाइल्ड हो गया, चिल्ड्रंस जो होता है बेटा उनके अंदर आपको 30:2 काम में लेना है यदि 1 रेस्क्यूअर है. 30:2 काम में लेना है यदि 1 रेस्क्यूअर है, मतलब बचाने वाला क्या है 8 है. यदि 2 रेस्क्यूअर है, यदि 2 रेस्क्यूअर है तो आपको 15:2 काम में लेना है कि 15 एक प्रकार से चेस्ट कंप्रेशन हो गया और 2 वेंटिलेशन हो गया, मतलब कि 2 ब्रीथिंग हो गया, ठीक है. उसके बाद में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो इन्फेंट हो गया, न्यूबॉर्न हो गया. इन्फेंट और न्यूबॉर्न के अंदर आपको 3:1 काम में लेना है, ठीक है बेटा. ये अपन कंप्रेशन और वेंटिलेशन की बात हो रही बेटा. अपन एक चीज़ और ध्यान में रखिए इसमें कि आपको पता है कि कंप्रेशन अपन को कितने रन है, 30 कंप्रेशन रन है, ठीक है. बट कंप्रेशन कितने रन है, ठीक है. अब अपन टाइम की बात करते हैं बेटा, 1 मिनट के अंदर कम से कम 100 कंप्रेशन पर मिनट करने होते हैं. कितने कंप्रेशन करने होते हैं, 100 कंप्रेशन पर मिनट. ठीक, पर मिनट क्या करना है बेटा आपको, 100 मतलब नहीं 100 बार क्या करना है कि पर्सन को कंप्रेशन देना है, ठीक है. कितने मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर. 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है बेटा, 100 कंप्रेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है. और बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है और क्वेश्चन से नहीं किस पे बनता है, जैसे डेप्थ हो गया. डेप्थ का मतलब क्या हो गया बेटा, गहराई, कि आपको जो कंप्रेशन की जो गहराई है, ठीक है, वो कितने इंच तक रखनी है, ठीक है. आपको कंप्रेशन जो है बेटा वो कितने इंच तक परफॉर्म करना है, ठीक है बेटा. कंप्रेशन की जो डेप्थ होती है बेटा, अपन एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर क्या रहता है बेटा, 2.5 से 3 इंच हो गया, ठीक है. एडल्ट के अंदर अपन 2.5 to 3 इंच क्या करते हैं अपन, इसकी डेप्थ होती है, ठीक है. अपन बात करें बेटा चिल्ड्रंस हो गया, बच्चों की अपन बात करें तो बच्चों के अंदर अपन 2 से 2.5 इंच हो गया, ठीक है. और अपन बात करें बेटा इन्फेंट हो गया, इन्फेंट के अंदर अपन क्या करते हैं बेटा, 8 से 2 इंच हो गया. और न्यूबॉर्न हो गया, न्यूबॉर्न की अपन बात करें बेटा तो 0.25 से 0.75 इंच हो गया, ठीक है. ये क्या होती है बेटा, कंप्रेशन की डेप्थ होती है, ठीक है. कंप्रेशन कितना परफॉर्म करना है अपन को, 1 मिनट के अंदर 100 कंप्रेशंस देना है, ठीक है. उसके बाद में अपन को ब्रीथिंग प्रोवाइड करवानी है, ठीक है. तो ब्रीथिंग प्रोवाइड करवाने का तरीका क्या होता है, एडल्ट के अंदर आपको माउथ टू माउथ हो गया, ठीक है. और बच्चों के अंदर आपको माउथ टू नोज हो गया, ठीक है. और कंप्रेशन आपको कितनी देर देना है बेटा, 1 मिनट के अंदर आपको 100 कंप्रेशंस देना है, ठीक है. और कंप्रेशन की जो डेप्थ होती है, एडल्ट हो गया, एडल्ट के अंदर आपको 2 से 2.5 इंच हो गया, ठीक है. 2.5 से 3 इंच हो गया. उसके बाद में बेटा चाइल्ड हो गया, 2 से 2.5 इंच हो गया. इन्फेंट के अंदर आपको 1 से 2 इंच हो गया. न्यूबॉर्न के अंदर 0.25 से 0.75 इंच हो गया, ठीक है. तो ये क्या होता है बेटा, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन हो गया, ठीक है. ब्रीथिंग हो गया. ब्रीथिंग के बाद में मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी, रेस्क्यू ब्रीथिंग कैन बी माउथ टू माउथ ब्रीथिंग और माउथ टू नोज ब्रीथिंग हो गया, ठीक है. उसके बाद में बेटा कंटिन्यू करना है, 30 चेस्ट कंप्रेशंस फॉलोड बाय 2 रेस्क्यू ब्रीथ इज कंसिडर्ड 1 साइकिल, और 1 साइकिल 30:2 हो गया, ठीक है. कंटिन्यू CPR until 5 cycles are completed. If the person has not begun moving after 5 cycles, administer
वन शॉट बाय यूजिंग ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हो गया। बेटा इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर क्या होता है। बेटा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर क्या होता है, मेडिकल इक्विपमेंट होता है, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट होता है, जैसे मान लो कि हमारे हार्ट हो गया, हमारे हार्ट में क्या होता है बेटा, पेस मेकर्स होते हैं, मतलब कि नहीं ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया। तो ऐसे नोड और एवी नोड क्या करते हैं बेटा, हार्ट की मसल्स से क्या करते हैं, सेंसेशंस को रिसीव करते हैं, ठीक है। हार्ट की मसल्स से क्या करते हैं बेटा, सेंसेशन को एक प्रकार से नहीं, एक प्रकार से देखा जाए नहीं, सेंसेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हो गया बेटा, ये एईडी जो मशीन्स होती है इसमें क्या किया जाता है, शॉट शॉट डिलीवर किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, पेशेंट की बॉडी में, नहीं पर्सन की जो बॉडी होती है, ठीक है, चेस्ट हो गया, पर्सन की बॉडी पे क्या करते हैं बेटा, अपन शॉट डिलीवर करते हैं, जिससे क्या होता है पर्सन के अंदर करंट, नहीं पर्सन के अंदर क्या होता है, करंट जो होता है वो जनरेट होता है, और पेशेंट की बॉडी जो होती है, पेशेंट का जो हार्ट हो गया वो वापस से काम करने लग जाता है, ठीक है। तो इफ द पर्सन हैज नॉट बिगेन मूविंग आफ्टर 5 साइकिल, एडमिनिस्टर वन शॉट बाय यूजिंग ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, कंटिन्यू सीपीआर अंटिल देयर आर साइन ऑफ मूवमेंट और इमरजेंसी मेडिकल पर्सनल टेक ओवर। तो कंटिन्यू क्या करना है, अपन को सीपीआर करना है। तो अपन ने क्या बात की बेटा, सीपीआर। सीपीआर को अपन किस नाम से जानते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन हो गया। कार्डियो का मतलब क्या हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है। लंग्स का, कार्डियो का मतलब क्या हो गया, हार्ट हो गया, और पल्मोनरी का मतलब क्या हो गया, लंग्स हो गया, और रिससिटेशन का मतलब क्या हो गया, पूर्ण जीवन हो गया, ठीक है। एक प्रकार से पर्सन को क्या दे रहे हो आप, वापस से जीवन दे रहे हो, एक नया जीवन दे रहे हो आप पर्सन को, ठीक है। तो अपन इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट अपन क्यों जानते हैं, बिकॉज ये बिना मेडिकल इक्विपमेंट हो गया या फिर मेडिकल आर्टिकल्स हो गए, मशीन्स हो गया, ठीक है, उसके बिना क्या दे सकते हो आप उसको, एक प्रकार से उसकी जान बचा सकते हो। तो अपन इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडिकेशंस की अपन ने बात की, ठीक है, इसके जो पर्पस होते हैं, इंडिकेशंस की अपन ने बात की, इंडिकेशंस के बाद में अपन इसके पर्पस के बारे में बात की आज की क्लास में, और पर्पस के बाद में अपन ने बात की स्टेप्स ऑफ सीपीआर, कि सीपीआर की जो स्टेप्स होती है वो कौन कौन सी होती है। तो सीपीआर की स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप ने अपन बात की सीन सेफ्टी हो गया, सेकंड स्टेप में बात की अपन ने चैट द रेस्पॉन्स हो गया, और थर्ड स्टेप पे कौन सा होता है, चैट ब्रीथ इन हो गया। तो ब्रीथ इन आप कैसे चेक करोगे, लुक लिसन एंड फील हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप पल्स को असेस करोगे, चेक द पल्स हो गया, और चेक द पल्स के बाद में आप क्या करोगे बेटा, स्टार्ट करोगे, कंप्रेशन हो गया, ठीक है। तो कंप्रेशन स्टार्ट करोगे, तो कंप्रेशन आपको कितना देना है, 30:2 हो गया, ठीक है, 30 कंप्रेशन, और 2 आपको क्या देना है, ब्रीथ डिलीवर करनी है, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर आपको 100 कंप्रेशन क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। कंप्रेशन के बाद में क्या करना है आपको, चेक फॉर एयरवे, ठीक है। एयरवे को क्या करना है आपको, चेक करना है, ठीक है। चेक एयरवे हो गया, और एयरवे को चेक करने के बाद में जो लास्ट स्टेप आती है वो कौन सी आती है, कि ब्रीथ इन क्या करनी है आपको, डिलीवर करनी है, ठीक है। ब्रीथ इन क्या करोगे आप, प्रोवाइड करवाओगे, ब्रीथ इन हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। सीपीआर का अपना ये जो स्टेप्स होता है, पर्पस होता है, इंडिकेशंस होता है, डेफिनेशंस हो गया, तो ठीक।